हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी बाय एमजी पर। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो आपके आंसर दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल और कछुआ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भारत का जो जलीय जीव है वो डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। यानी कि भारत का जो संविधान कब लागू हुआ था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये कब लागू हुआ था। तो आइए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो कितने लोगों ने इसका आंसर 26 जनवरी सन 1950 यानी कि विकल्प नंबर बी बताया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो जो भारत का जो सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा। कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दिए थे करो या मरो। क्या था? करो या मरो। करो या मरो। और सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय जवान उसका दिल्ली चलो। किसका? जय हिंद फौज की जय हिंद फौज की जिन्होंने किया था। और उसमें इन्होंने दिया था जय जवान उसका दिल्ली चलो का नारा। किसका? दिल्ली चलो का नारा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोगों को कमेंट में जवाहरलाल नेहरू का नारा बताना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो देखो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो तुम्हारा प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। यानी कि आइए इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। क्या है? इसका नाम हम रख देते हैं पृथ्वी। यानी कि ये है तुम्हारी अर्थ। क्या है? अर्थ है। ठीक है। और यहीं पे तुम्हारा और ये रहा तुम्हारा सूर्य। क्या रहा? सूर्य। ठीक है। ये है तुम्हारा, इसे मान लेते हैं हम सन। क्या मान लेते हैं? सन मान लेते हैं। तो जब हमारा जो पृथ्वी है ये इसके ऐसे चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, तो वो एक जो चक्कर है यानी कि वो एक जो चक्कर है वो कितनी देर में लगा पाएगा। देखो जो पृथ्वी है ये तुम्हारी अर्थ है। जब ये पूरा एक चक्कर इस सूर्य के ओर लगाएगी तो उसे कितना समय लगेगा, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर वो महीना
महीने के हिसाब से समझते हैं। अगर इसमें लौंद का लग जाए, किसका, लौंद का महीना लग जाए, किसका, लौंद का महीना, जिसमें जो फरवरी जो होती है वो होती है तुम्हारी 29 दिनों की। कितनी की, 29 दिनों की। तब ये जो सूर्य के जो चक्कर लगाने में पृथ्वी टोटल 366 दिन लगाती है। ठीक है। अगर ये लौंद का महीना ना हो, ठीक है, एक साधारण वर्ष हो, क्या हो, एक साधारण वर्ष हो, तब आप कह सकते हैं, कि जो फरवरी है वो कितने दिनों की होगी, 28 दिनों की फरवरी होगी। क्या होगी, 28 दिनों की फरवरी होगी। तो इस समय जो आपका जो टोटल जो डे होंगे एक वर्ष में, वो कितने होंगे, 365 डे होंगे। कितने होंगे, 365 दिन होंगे। कितने होंगे, 365 दिन होंगे। और हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं वो दिए गए हैं 365 दिन, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प कह रहा है 30 दिन, और तीसरा है 24 दिन, और डी वाला है 180 दिन। ठीक है। तो आप लोगों को विकल्प में कभी कभार 365 की जगह पे 366 दिन दिए होंगे या 365 दिए होंगे। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर 366 दिया हो तो 366 को लगाना है, और 365 दिया हो तो 365 को लगाना है। ठीक है। और पहली बात, एक साथ में एक क्वेश्चन में ये 365 और 366 विकल्प नहीं दिया गया होगा। ठीक है। तो आपका इसमें जो 365 वाला राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो आप लोग बताएंगे 365 या 366 दिन। ठीक है। जब लीप वर्ष का जो होगा, जब लीप वर्ष होगा जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, तब उसमें जो होंगे टोटल एक वर्ष में, वो कितने होंगे तुम्हारे, 366 होंगे। ठीक है। और अगर वो लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो उसमें 365 डे होंगे। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट में, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो आप लोगों को जो विकल्प दिए गए हैं वो प्रेमचंद्र जी हैं पहला, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, और मैथिली शरण गुप्त। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि जो राष्ट्रीय गान का ये रचना है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है, और जो बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय हैं उन्होंने राष्ट्रीय गीत की रचना की है। किसने की थी? राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय जी ने की थी। ठीक है। और ये राष्ट्रीय गान कहाँ से लिया गया है, तो आप बताइएगा कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग ये कमेंट में बताइएगा, ये राष्ट्रीय गान, हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है और ये कहाँ से लिया गया है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर जो होगा वो विकल्प नंबर बी होगा। क्या होगा? विकल्प नंबर बी। तो आप लोग बताइएगा कितने कितने लोगों ने इसका आंसर 1945 यानी कि विकल्प नंबर बी बताया है। और आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है। तो आइए अगर हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे दूसरे क्वेश्चन। अब की यार हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसकी अगली प्रश्नावली जो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट आप लोगों को मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।